Assalamu alaikum student, this is Zareen Ansari, your maths teacher. Today we will learn about the exercise 1.3 question number 1, which is x square plus 7 is equal to 0. So students, इसको सबसे पहले हमने राइट कैसे करना है. आप इसको ऐसे राइट कर सकते हो, x square is equal to -7. अब आपने क्या करना है, इसका टेकिंग स्क्वायर रूट लेना है. नाउ वी टेक द स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स. जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे स्क्वायर रूट से कैंसिल, प्लस माइनस. इसको स्टूडेंट आप ऐसे लिख सकते हैं, हमने आयोटा फॉर्म बनानी है, 7 इंटू -1 हम लिख सकते हैं. ठीक है, x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, इसको स्प्लिट अप कर लें, स्क्वायर रूट ऑफ 7 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1. आयोटा की वैल्यू क्या होती है? आयोटा की वैल्यू आप सबको पता है, आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1. यहाँ पे आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है. आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ -1 आयोटा की वैल्यू है. ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा. इसको आपने आंसर देना है, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 आयोटा. दिस इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. नेक्स्ट क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0. सिमिलरली स्टूडेंट्स, आपने इसको x स्क्वायर की वैल्यू को अलग करना है. x स्क्वायर इज इक्वल टू -9 आ जाएगा. अगेन आपने स्क्वायर लेना है, स्क्वायर रूट लेना है दोनों साइड्स पे. स्क्वायर रूट ले लें इसका, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -9. स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, प्लस माइनस 9 को आप ऐसे लिख सकते हैं 9 इंटू -1, क्योंकि हमने इसकी आयोटा फॉर्म बनानी है. x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ -1. x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9. स्क्वायर रूट ऑफ -1 की क्या वैल्यू होती है? स्क्वायर रूट ऑफ -1 की वैल्यू होती है आयोटा. यहाँ पे आयोटा आपने सब्स्टिट्यूट कर देना है. तो स्टूडेंट, स्क्वायर रूट ऑफ प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 आपका क्या आंसर आता है? 3. तो ये आंसर आ जाएगा आपका 3 आयोटा, प्लस माइनस 3 आयोटा. सोल्यूशन सेट में लिख दें इसका आंसर, प्लस माइनस 3 आयोटा. नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3. x स्क्वायर प्लस 100 इज इक्वल टू 0. सेम आपने वही मेथड फॉलो करना है. x स्क्वायर इज इक्वल टू -100 हो जाएगा. अब आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है दोनों साइड्स पे. दोनों साइड्स पे जब स्क्वायर रूट लेंगे, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -100 हो जाएगा. स्क्वायर रूट से कैंसिल, x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -100 यानी पॉजिटिव 100, -1 को अलग कर लेंगे. x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 100 को स्प्लिट करें, स्क्वायर रूट ऑफ 100 अलग लिख लेंगे, इनटू स्क्वायर रूट ऑफ -1. प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 100, इसका आंसर क्या आएगा? 10. और स्क्वायर रूट ऑफ -1 का आंसर क्या आएगा? आयोटा. प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ प्लस माइनस 10 आयोटा. दिस इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं. डिटरमिन वेदर द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. क्वेश्चन नंबर 4 है 1 + 2 आयोटा x स्क्वायर - 2x + 5. एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है और दूसरी हमारे पास इक्वेशन है. क्वेश्चन में ये डिमांड की गई है कि हमने बताना है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर इस इक्वेशन का सोल्यूशन है या नहीं. सो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन. लेट x इज इक्वल टू 1 + 2 आयोटा. अब आपने इस x को आपने इस इक्वेशन के अंदर डालना है, यानी ये क्या बन जाएगी? 1 + 2 आयोटा होल स्क्वायर -2 1 + 2 आयोटा प्लस 5 इज इक्वल टू 0. यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करेंगे. a² + 2ab प्लस b का होल स्क्वायर -2 -+- 4 आयोटा प्लस 5 इज इक्वल टू 0.
नेक्स्ट स्टेप में 1 का होल स्क्वायर इज 1 प्लस 4 आयोटा प्लस 4 आयोटा स्क्वायर -2 -4 आयोटा प्लस 5 इज इक्वल टू 0. 1 minus 2 is -1 प्लस 4 आयोटा -4 आयोटा से कैंसिल आउट प्लस 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू सब्सटीट्यूट करें विच इज़ -1 प्लस 5 इज इक्वल टू 0. -1 -4 प्लस 5 इज इक्वल टू 0. -1 -4 इज -5 प्लस 5 इज इक्वल टू 0. 0 इज इक्वल टू 0. यानी सिंस द रिजल्ट इज 0, the complex number 1 plus 2 iota is a solution of that equation. तो the final answer में हम लिख देंगे the final answer is yes. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. 1 minus 2 iota एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है. आपने सेटिस्फाइड करके बताना है कि ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन है या नहीं. लेट कर लेते हैं. लेट x इज इक्वल टू 1 minus 2 आयोटा. इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें. इक्वेशन 1 बिकम्स x की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे. 1 minus 2 आयोटा का होल स्क्वायर -2 1 minus 2 आयोटा प्लस 5 इज इक्वल टू 0. यहाँ पे आपने फार्मूला अप्लाई करना है. a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर -2ab -2 प्लस 4 आयोटा प्लस 5 इज इक्वल टू 0. 1 minus 4 आयोटा -2 प्लस 4 आयोटा प्लस 5 इज इक्वल टू 0. यहाँ पे a स्क्वायर -2ab, यहाँ पे स्टूडेंट्स प्लस b स्क्वायर भी आएगा. ठीक है, यहाँ पे प्लस b स्क्वायर. तो यहाँ पे आप 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 आयोटा, यहाँ पे आ जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर. डी राइट कर लेते हैं इसको. 1 माइनस 4 आयोटा प्लस 4 आयोटा स्क्वायर -2 प्लस 4 आयोटा प्लस 5 इज इक्वल टू 0. -4 आयोटा पॉजिटिव 4 आयोटा से कैंसिल आउट हो गया. 1 माइनस 2 इज -1 प्लस 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे. -1 प्लस 5 इज इक्वल टू 0. 1 minus 4 plus 5 is equal to 0. -1 -4 is -5 plus 5 is equal to 0. -5 positive 5 0 is equal to 0. रिजल्ट हमारे पास 0 आ गया. सेम द आंसर हमारे पास फाइनल आंसर इसका क्या होगा? येस. हेंस द कॉम्प्लेक्स नंबर 1 minus 2 iota इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं. लेट x इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा. इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं. इक्वेशन 1 हमारी क्या बनेगी? इक्वेशन 1 बिकम्स, यहाँ पे हमने x की वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर डालनी है. 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर प्लस 2 1 माइनस आयोटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0. यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर देंगे. a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर -2a b प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 आयोटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0. 1 का होल स्क्वायर 1 माइनस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 एंड प्लस 2 प्लस 4 माइनस 2 आयोटा इज इक्वल टू 0. 1 माइनस 2 आयोटा इज -4 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डाल दें. -1 प्लस 4 इज इक्वल टू 0. -4 आयोटा -1 प्लस 4 इज इक्वल टू 0. 1 माइनस 1 कैंसिल आउट हो गए. तो ये हमारे पास आंसर आएगा 4 माइनस 4 आयोटा इज इक्वल टू 0. अब स्टूडेंट्स देखें, यहाँ पे ये रियल पार्ट बन रहा है, ये इमेजनरी. ये 0 के बराबर तो नहीं आ रहा ना, तो इज़ नॉट इक्वल टू 0. तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा? रिजल्ट इज़ नॉट 0. द कॉम्प्लेक्स नंबर 1 माइनस आयोटा इज़ नॉट द सोल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2. तो फाइनल आंसर इसका क्या आएगा? 0.
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, आयोटा हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और आपने इस इक्वेशन में डाल के चेक करना है कि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है या नहीं। लेट कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू आयोटा, इसको आपने इस इक्वेशन के अंदर सब्सिट्यूट करना है। या आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, आयोटा का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, आयोटा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या, -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, -1 प्लस 1, तो ये हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर गया है। तो रिजल्ट हमारा क्या है, 0, यानी कि हैंस द कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो फाइनल आंसर इसका स्टूडेंट्स क्या होगा, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.3 का, फैक्टराइज द एक्सप्रेशन। आपको एक एक्सप्रेशन गिवन है, आपने इसको फैक्टराइज करना है। अच्छा स्टूडेंट, आपने इसको इस तरह करना है कि आपका ना इसको नेगेटिव इंटू -16 बनाना है, ताकि हमारे आयोटा स्क्वायर की देखें आपको वैल्यू नोन होती है विच इज़ इक्वल टू -1। सो वी कैन राइट एक्स स्क्वायर माइनस इंटू -16, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 16 इंटू -1, एक्स स्क्वायर माइनस 16, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, 16 -1 की जगह आपने आयोटा स्क्वायर डाल देना है, ठीक है। अब ये देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बन रही है, यानी ए का स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर दें, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये आपका सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेम इसको आपने ए स्क्वायर, इसको रीराइट कर सकते हैं हम, प्लस नेगेटिव कर लें, नेगेटिव इंटू नेगेटिव बी स्क्वायर। देखें ये सवाल ही बन रहा है ना, ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में लिख लें बी स्क्वायर इंटू -1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, -1 की वैल्यू -1, देखें वी नो दैट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, -1 की जगह आपने क्या सब्सिट्यूट कर देना, आयोटा स्क्वायर। ये बन गया ए स्क्वायर, यानी अब इधर फार्मूला अप्लाई कर दें, ए का स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको आप कैसे फार्मूला ओपन करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, एक्स स्क्वायर -25 वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर -25 वाई स्क्वायर, इस -1 की जगह आपने क्या डाल देना है, आयोटा स्क्वायर। एक्स स्क्वायर -25 वाई स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 की जगह आयोटा स्क्वायर की वैल्यू सब्सिट्यूट कर देनी है, ठीक है। एक्स स्क्वायर, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएं, ए स्क्वायर माइनस बी यानी 5 वाई आयोटा का होल स्क्वायर, ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फार्मूला अप्लाई कर दें, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। दिस इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ना 2 लीनियर इक्वेशंस गिवन है। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन, व्हाट इज़ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशंस बच्चों वो इक्वेशंस होती है जिसका वेरिएबल हमारे पास 1, ठीक है। हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं, आपने इसका सोल्यूशंस फाइंड करना है, ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का, यानी z की वैल्यू लेके आनी है और w की वैल्यू लेके आनी है। सबसे पहले आप देखें, इसको आप कह लें इक्वेशन 1 और इसको कह लें इक्वेशन 2। इसको देखें, यहाँ पे z है इक्वेशन 1 में और यहाँ पे हमारे पास क्या है 2z। यहाँ पे किस चीज़ की कमी है, 2 की कमी है। हम कह लेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2z माइनस
8w इज इक्वल टू 6 आयोटा। इसको आप इक्वेशन 3 का नाम दे दें। अब आपने सब्ट्रैक्ट करवाना है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड 3। तो सबसे पहले हम इक्वेशन 3 लिखेंगे, 2z माइनस 8w इज इक्वल टू 6 आयोटा। इक्वेशन 2 का है 2z प्लस 3w इज इक्वल टू -5 आयोटा प्लस 11। इसको मैंने रीअरेंज कर दिया, ठीक है। रीअरेंज, आयोटा के नीचे आयोटा की वैल्यू लिखी है और कांस्टेंट को मैंने बाहर लिख दिया। साइन चेंज करते हैं, प्लस माइनस ऑपोजिट साइन है, कैंसिल आउट हो गए। माइनस माइनस प्लस, लेकिन -11 w इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस, बड़ी वैल्यू का साइन क्या होगा, यहाँ पे देखें प्लस 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 है, ठीक है। साइन चेंज किया ना, प्लस 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 यानी 11 आयोटा, पॉजिटिव 11 आयोटा, -11। यहाँ से w अलग कर लें और यहाँ पे -11 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। ये बन जाएगा 11 आयोटा -11 डिवाइडेड बाय -11। आपने इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर देना है। सो स्टूडेंट्स, माइनस माइनस प्लस, 11 को 11 से कट करेंगे 1 आंसर आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस आयोटा। तो w की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 1 माइनस आयोटा, ठीक है। अब इसको आपने किसी भी इक्वेशन में डाल सकते हैं। यहाँ पे देखें, मैं इक्वेशन 1 में इसको सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ। पुटिंग द वैल्यू ऑफ w इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ w इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम डालेंगे, ये आ जाएगा z माइनस 4, w की वैल्यू आपने डालनी है 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 3 आयोटा। z माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा इज इक्वल टू 3 आयोटा। z माइनस 4 प्लस 4 आयोटा -3 आयोटा इज इक्वल टू 0, यानी z माइनस 4 प्लस माइनस माइनस प्लस आयोटा इज इक्वल टू 0। तो z की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 4 को उस साइड पर ले जाएंगे, 4 माइनस आयोटा। यहाँ पे हमारी z की वैल्यू भी आ गई और w की भी वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। दो इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हमें मेंशन है, इसको हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है और z और w की वैल्यू लेकर आनी है। सबसे पहले आप देखिएगा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय, यहाँ पे किस चीज़ की कमी है, यहाँ पे 2 प्लस आयोटा है और यहाँ पे 2 प्लस आयोटा नहीं है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 2 प्लस आयोटा के साथ। ये हमारे पास बन जाएगा 2 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा z माइनस 2 प्लस आयोटा w इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा, इसको विद इन ब्रैकेट कर देंगे, -1 प्लस आयोटा। नेक्स्ट स्टेप में ये देखें a प्लस बी है, ये क्या है, a माइनस बी। फार्मूला अप्लाई कर दें, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको आप लिख लें 4 माइनस आयोटा का स्क्वायर माइनस 2 प्लस आयोटा w इज इक्वल टू, सिमिलरली इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लें, यह आ जाएगा -2 प्लस 2 आयोटा माइनस आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। 4 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, -1 z माइनस 2 प्लस आयोटा w -2 प्लस 2 आयोटा माइनस आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। ये हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 1, 4 प्लस 1 इज 5c -2 प्लस आयोटा मेगा -2 प्लस माइनस -1, -2 माइनस 1 इज -3 प्लस आयोटा। इसको आप नाम दे दें इक्वेशन 3 का।
अब आपने क्या करना है, एडिंग करनी है इक्वेशन। यहाँ पे देखें इक्वेशन 1 में पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव 2 प्लस आयोटा डब्ल्यू, और यहाँ पे नेगेटिव 2 प्लस आयोटा डब्ल्यू बन रहा है। तो आपने एडिंग कर देनी है इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3z प्लस 2 प्लस आयोटा डब्ल्यू इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा, 5z माइनस 2 प्लस आयोटा डब्ल्यू इज इक्वल टू -3 प्लस आयोटा। इसको आप ऐड कर दें, यह आ जाएगा 8c, प्लस माइनस ऑपोजिट साइन है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस पॉजिटिव 8, और सिमिलरली नेगेटिव आयोटा प्लस आयोटा, ये भी हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। तो z की वैल्यू आ जाएगी 8 डिवाइडेड बाई 8, z इज इक्वल टू 1। पुटिंग द वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन 2, putting the value of z in equation 2, 2 माइनस आयोटा, z की वैल्यू डालने 1 है, माइनस w इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा, 2 माइनस आयोटा आ जाएगा, माइनस w इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा, 2 इसको इस साइड पे ले आए, +1 माइनस आयोटा माइनस w इज इक्वल टू 0, 2 + 1 इज 3, -2 आयोटा, माइनस w को साइड पे ले जाए, रीअरेंज करके आप लिख लें w इज इक्वल टू 3 - 2 आयोटा। दिस इज़ योर आंसर। यानी हमारी z की वैल्यू 1 आई है और w की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 3 - 2 आयोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। In an electrical circuit, the flow of the electric current I, the impedance Z and the voltage E are related by the formula E is equal to IZ। आपने इसमें पार्ट ए फाइंड करना है, फाइंड आई, गिवन द एक वैल्यूज़ गिवन है, हमें रिलेशन गिवन है यानी फार्मूला गिवन है, E इज इक्वल टू IZ। यहाँ से आपने आई मतलब करंट फाइंड करना है। तो क्वेश्चन में हमें फार्मूला गिवन दिया हुआ है, तो आई की वैल्यू क्या निकलेगी, E डिवाइडेड बाई Z। E की वैल्यू भी गिवन है और Z की वैल्यू भी गिवन है। सिंपल आपने इसमें फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करनी है और आपने इसको फाइंड आउट कर लेना है कि कैसे हम I की वैल्यू इसकी निकालेंगे। सो स्टूडेंट इसमें वैल्यूज डालें। I इज इक्वल टू E की वैल्यू क्या गिवन है, 70 + 220 आयोटा डिवाइडेड बाई Z की है 16 + 8 आयोटा। डिनोमिनेटर में आयोटा है, आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द कॉन्जुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर। आई इज इक्वल टू 70 + 220 आयोटा 16 + 8 आयोटा इंटू 16 - 8 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 - 8 आयोटा। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 70 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो 1120, -560 आयोटा प्लस 220 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो 3520 आयोटा। कैलकुलेटर से वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लीजिएगा, प्लस माइनस माइनस 228 सा 1760 आयोटा स्क्वायर। नीचे फार्मूला अप्लाई करें, 16 का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 1120 एज इट इज, माइनस प्लस माइनस 560 में से 3520 आप निकालिएगा, ये आ जाएगा पॉजिटिव 2960 आयोटा, माइनस 1760 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1 डिवाइडेड बाय 16 का होल स्क्वायर इज 256 माइनस 64 आयोटा स्क्वायर। 8 का स्क्वायर क्या है, 64। मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, 1120 एज इट इज़ प्लस 2960 आयोटा माइनस माइनस प्लस 1760 256 माइनस 64 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, -1 1120 और 1760, 1120 एंड 1760 ये आपका आ जाएगा 088 यानी 2880 प्लस 2960 आयोटा। नीचे आपका आ जाएगा 256 माइनस माइनस प्लस 64
यानी 256 और प्लस 64 ये आपका आ जाएगा 320। आपने अगेन रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लेना है। ये आपका आंसर, इसको डिवाइड करेंगे 9 आएगा प्लस 37 डिवाइडेड बाय 4 आयोटा। दिस इज़ योर आंसर ऑफ पार्ट ए, क्वेश्चन नंबर 13 ए का पार्ट 1 हमने इसका सॉल्व आउट किया है। अब पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट 2 है। अगेन आपने फार्मूला लगाना है आई का फार्मूला है आई इज इक्वल टू ई बाय जेड। वैल्यूज डालें। ई की वैल्यू क्या है 85 प्लस 110 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 4 आयोटा। स्टूडेंट मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर। ये आपका आ जाएगा 85 प्लस 110 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 4 आयोटा। इसको मल्टीप्लाई करें इसके कॉन्जुगेट से, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से। ये क्या होगा 3 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4 आयोटा। मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी। सिमिलरली 85 3 ज़ा 255 प्लस 85 4 ज़ा 340 आयोटा प्लस ये अब आ जाएगा 85 को 3 से किया 255, 85 को 4 से किया 340। अब 110 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 330 आयोटा प्लस 440 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे फार्मूला अप्लाई करें ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर। 255 प्लस 340 आई प्लस 330 आई प्लस 440 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डालेंगे और -1। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर। 255 और -440 ये आंसर आता -185 प्लस 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 ये आ जाएगा 670 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डाल देंगे। ये बन जाएगा आपका -185 प्लस 670 आयोटा। 9 प्लस 16 इज 25। अगेन आप रियल पार्ट को इसको अलग कर दें और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लेंगे। कटिंग कर लें। यह आ जाएगा -37/5, 5 के टेबल में दोनों चले जाते हैं, प्लस 134/5 आयोटा। ये आपका आंसर आ गया पार्ट 2 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन बी, फाइंड जेड फाइंड करना है, गिवन द वैल्यू। इसमें ई और आई गिवन है, तो हमने यहाँ पे स्टूडेंट जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे पास फार्मूला गिवन था, तो अब यहाँ पे जेड की वैल्यू क्या निकलेगी, जेड इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय आई। इसमें आपने फार्मूले के अंदर आपने वैल्यूज डालनी है। ई की वैल्यू क्या -50 प्लस 100 आयोटा डिवाइडेड बाय करंट क्या हमारे पास -6 माइनस 2 आयोटा। मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को बाय द कॉन्जुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर। दैट इज इक्वल टू -50 प्लस 100 आयोटा डिवाइडेड बाय -6 माइनस 2 आयोटा इंटू -6 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय -6 प्लस 2 आयोटा। मल्टीप्लाई कर ले, माइनस माइनस प्लस 56 ज़ा 300 माइनस 100 आयोटा माइनस 600 आयोटा प्लस 200 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय -6 का होल स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 300 माइनस 700 आयोटा प्लस 200 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। 36 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर। 300 माइनस 200 इज 100 माइनस 700 आयोटा। नीचे आप आयोटा स्क्वायर की वैल्यू सब्सिट्यूट कर दें विच इज़ -1। ये आ जाएगा 100 माइनस 700 आयोटा। 36 प्लस 4 इज़ 40। इसको आप रियल और इमेजिनरी पार्ट को स्प्लिट कर लें। रियल पार्ट है 100 डिवाइडेड बाय 40 माइनस 700 डिवाइडेड बाय 40 आयोटा। कटिंग कर लें। 20 के टेबल में 25 ज़ा 22 ज़ा माइनस 35 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। पार्ट 2 है
ई की वैल्यू गिवन है, आई की वैल्यू गिवन है, आपने जेड अगेन निकालना है। जेड का हमारे पास फार्मूला बनेगा ई डिवाइडेड बाय आई। ई की वैल्यू डालें, ई की वैल्यू क्या है 100 + 10 आयोटा डिवाइडेड बाय आई की है -8 + 3 आयोटा। अगेन डिनोमिनेटर में हमारे पास आयोटा फॉर्म है, इसको ख़त्म करने के लिए आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कराएंगे न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से इसके कॉन्जुगेट के साथ। तो ये आ जाएगा 100 + 10 आयोटा डिवाइडेड बाय -8 + 3 आयोटा इंटू -8 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय -8 - 3 आयोटा। सॉल्व करेंगे -800 -300 आयोटा -80 आयोटा प्लस -30 आयोटा स्क्वायर। नीचे फार्मूला बन रहा है a+b इंटू a - b यानी a² माइनस b का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा -800 माइनस प्लस -380 आयोटा -30 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। नीचे आ जाएगा -8 का होल स्क्वायर 64 -9 आयोटा स्क्वायर। -800 -380 आयोटा माइनस प्लस 30 डिवाइडेड बाय 64 -9 आयोटा का स्क्वायर वैल्यू है -1। -800 + 30 ये हमारे पास आता है -770 -380 आयोटा 64 + 9 इज 73। सो स्टूडेंट ये हो जाएगा -770 डिवाइडेड बाय 73 -380 डिवाइडेड बाय 73 आयोटा। ये आपका आंसर आ गया पार्ट 2 का। लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का, पार्ट सी, क्वेश्चन नंबर 13 का। इवेलुएट आपने करना है, z की वैल्यू हमारे पास मेंशन है, आपने इवेलुएशन करनी है, ठीक है। z की वैल्यू क्या गिवन है हमारे पास 1 - आयोटा डिवाइडेड बाय 10। अब देखें हमारे पास इवेलुएट इसको हमने करना है ना, यहाँ पे हमें z² चाहिए। अब जो वैल्यू है ना z की, इसका सबसे पहले हमने ना स्क्वायर ले लेना। 1 - आयोटा डिवाइडेड बाय 10 का होल स्क्वायर इम्प्लाइज दैट, ठीक है। ये हमारे पास बन जाएगा 1 - आयोटा का होल स्क्वायर, 10 का स्क्वायर इज 100। यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करें, a² -2ab + b² डिवाइडेड बाय 100। यह आ जाएगा 1 - 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1 डिवाइडेड बाय 100। 1 + -1 ये 0 हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा -2 आयोटा डिवाइडेड बाय 100 डिविजिबल बाय 2, कटिंग कर लेंगे, आंसर बन जाएगा - आयोटा डिवाइडेड बाय 50। z² की ये वैल्यू आई है, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमें क्या कहा है कि आपने इन दोनों के दरमियान कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करना है, नेगेटिव का, यानी z - z²। z की वैल्यू क्या है 1 - 10 डिवाइडेड बाय 1 - आयोटा है, ठीक है। 1 - आयोटा डिवाइडेड बाय 10 माइनस z² की वैल्यू क्या आई है हमारे पास -आयोटा डिवाइडेड बाय 50। इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 1 - आयोटा डिवाइडेड बाय 10 माइनस प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 50। यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, 10 और 50 का एलसीएम 50 आता है। 10 के टेबल में 50 कहाँ पे आता है 5 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करें, 5 × 1 - आयोटा प्लस आयोटा, 5 × 1 = 5 -5 आयोटा प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 50। यह आ जाएगा हमारे पास 5 - 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 50। नाउ अब आपने इवेलुएट करना है, जो हमारे पास क्वेश्चन मेंशन है ना, इसके अंदर आपने वैल्यूज डाल देनी है, ठीक है। नाउ 1 - z - z², तो ये बनेगा 1 डिवाइडेड बाय z - z² की वैल्यू क्या आई है 5 - 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 50। सो स्टूडेंट्स इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके क्या होगा, इसको ऊपर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाता है, 50 × 1 = 50 और नीचे आएगा 5 - 4 आयोटा। अगेन इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। नीचे डिनोमिनेटर में आयोटा फॉर्म है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, ये आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 5 - 4 आयोटा। इसको हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है इसके कॉन्जुगेट के साथ, ठीक है। ये आ जाएगा 55 ×
250 प्लस 54 ज़ा 200 आयोटा। नीचे आ जाएगा फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स इसको आगे सॉल्व करेंगे। ये बन जाएगा 250 प्लस 200 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 का होल स्क्वायर क्या होता है 25 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करेंगे। ये क्या बनेगा 250 प्लस 200 आयोटा 25 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1। 250 प्लस 200 आयोटा डिवाइडेड बाय 25 प्लस 16 इज 41। रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट आउट कर लें। 250 डिवाइडेड बाय 41 प्लस 200 डिवाइडेड बाय 41 आयोटा। सेपरेट कर लें रियल और इमेजिनरी पार्ट को। सो ये हमारा आंसर आ गया। इवेलुएट हमने कर लिया है 1 डिवाइडेड बाय z माइनस z का स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। सो स्टूडेंट्स आज हमने एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करती हूँ आपको ऑल पार्ट समझ आ गए होंगे। कोई भी स्टेप या कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह।